बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शौहर के लिए दुआ ज़रूर किया करें। या अल्लाह मेरे शौहर के काम में इसकी मदद फरमा, इसे कामयाबी अता फरमा, इसके हाथ में बरकतें और इसके नाम को पीने के पानी की तरह आसान कर दे। या अल्लाह मेरे शौहर को दिल की हर धड़कन और पलक झपकने के साथ राहत, रास्ता, बख्शिश, सलामती और ईमान अता फरमा। या अल्लाह अपने बंदों की ज़रूरत से बेनियाज कर और जो कुछ तेरे पास है इससे इसे महरूम ना कर और इस पर ऐसे माल का बोझ ना डाल जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सा जो है फ्रेशनर कह सकते हैं, क्लोज रिफ्रेशनर कह सकते हैं, या एयर फ्रेशनर कह सकते हैं, या फर्नीचर रिफ्रेशनर कह सकते हैं, वो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेना है कम्फर्टर। कम्फर्ट का जो ये सोल्यूशन मिलता है हर जगह, हर मार्केट में मिलता है। 90 आई थिंक 120 का पाउच है और वो 250 ml होता है। आप ये ले लें, डाउनी का है या किसी और का ले लें, ठीक है। तकरीबन जो है मेरे पास इतनी बोतल है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है 1/4 क्वार्टर इसको भरा है। फिर इसमें मैंने तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने विनेगर डाला है और उसके बाद मैं इसमें टैप वाटर फिल कर दूंगी। जितनी मेरी बोतल है पूरा का पूरा फिल कर दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा किस्म का सोल्यूशन है। अच्छा, विनेगर इसमें डालने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह हैं तो, और कुछ चीज़ें अगर कपड़े वगैरह डल हो रहे हैं तो विनेगर जो है उनमें रौनक ले आता है। और ये डाउनी हमने इसलिए यूज़ किया है, या कोई भी इस तरह का लिक्विड जिससे खुशबू आती है वो इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम इसे एयर फ्रेशनर या क्लोथ रिफ्रेशनर कह लें वो बना रहे हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और बिला वजह में अगर आप इतने सारे एयर फ्रेशनर पे, या आजकल जो है वो कपड़ों के फ्रेशनर, आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आप लोग के साथ जो है वो फर्नीचर फ्रेशनर्स वगैरह यूज़ दिखाती आई हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत देर तक रहती है और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। कोई भी मेहमान आने से पहले, या इवन कि फॉर योर सेल्फ, आप जो है इसको अपने पर्दों पे, अपने कुशन्स पे, अपनी चादरों पे, अपने कपड़ों पे, अपने टॉवल्स पे, अपने मैट्स पे, अपने कारपेट्स पे कहीं भी छिड़क सकते हो। यकीन माने बहुत देर तक इसकी खुशबू रहती है और ये बहुत ही सस्ता है। ये पाउच जो है पाकिस्तान में, ये तो मेरा यहाँ पर मिला है, लेकिन पाकिस्तान में भी मैं लेकर आती थी। 250 ml का पाउच होता था और वो 120 रुपये का होता था। पूरा महीना चल जाया करता था। और अगर आप ये सोल्यूशन बना के, तो तकरीबन अगर आपके 15 दिन भी चल जाता है एक सोल्यूशन, तो बहुत है। आप सोचें 120 dirham में आप अपने कपड़ों को में भी कंफर्टर डाल रही है, सोल्यूशन डाल रहे हैं और एज ए एयर फ्रेशनर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 in 1 आपकी एक चीज़ में बन जाती है। और इससे मैं आगे चल के भी आपको और बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। आप सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम सिर्फ इससे डाउनी कंफर्टर, ये जो सोल्यूशन है, इससे बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हैं बिल्कुल। तो बस यहाँ पर आज घर में कुछ मेहमान भी आ रहे हैं और इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने अपनी जो डाइनिंग टेबल या मेरा जो सिटिंग एरिया है, क्योंकि अब यही मेरा सिटिंग एरिया, ये मेरा डाइनिंग एरिया और यही मेरा ड्राइंग रूम है, इसको चेंज किए हुए काफ़ी ज़माना हो गया। ईद पे सेटिंग बदली थी, उसके बाद अब तक बदली नहीं है। तो आज मेहमान भी आ रहे थे और मेरी सालगिरह भी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ सेटिंग चेंज कर लें। सच में कोई अपनी सालगिरह बनाती तो नहीं हूँ, हैप्पी बर्थडे तो बिल्कुल नहीं गाते हैं हम। बस ये है कि केक वेक ला के बच्चे थोड़े से सरप्राइज़ वगैरह गिफ्ट्स विफ्ट्स दे देते हैं और एक अच्छी सी कुछ इवेंट सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने सीट कवर जो है पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। पाकिस्तान में बहुत इजीली भी अवेलेबल हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स पे दराज से मैंने मंगवाई थी और ये बड़े अच्छे चल जाती है। क्योंकि आप यहाँ की, क्योंकि ये मेरी अपनी परचेज़ की हुई डाइनिंग टेबल तो है नहीं, ये घर के साथ ही आई थी और उसकी जो हालत है ना काफ़ी ख़स्ता है। तो ये कुछ चीज़ें डालने से, कुछ चीज़ें करने से आप यकीन करें आपका घर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। और यकीन माने ये जो मैंने इस टेबल पे डाला है ना, ये टेबल की कवर नहीं है बल्कि ये मेरी बेडशीट है और इसे ऐसे मैंने टेबल कवर बना के डाल दिया है। और ये रनर जो है वो मैंने टीमू से मंगवाया है, आपके साथ शेयर किया था। और ये लाइट जो मैं भी आपको दिखा रही, ये भी मैंने टीमू से मंगवाई थी और ये मैंने आपको के साथ शेयर भी की थी कि वक्तन बवक्तन मैं टीमों से मंगवाई हुई चीज़ों को अपनी वीडियोस में यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लाइटें इतनी ज़बरदस्त आई हैं। अच्छा, बस इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो मुझे ये लगी कि ये बहुत पतली तार से बनी हुई है और ये मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं इसकी शिफ्टिंग कहीं और कर सकूँगी। मतलब एक जगह वंस लगा ली, अब इसको निकाल के कहीं और लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तारें जो है ना वो तार जैसी नहीं होती, वायर्स जो होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक में यूज़ होती है, ये उससे बनी हुई हैं। तो अब ये जो है ना मुझे बड़ा एक
एक इशू हो रहा था कि ये मैंने यहाँ 16 धर्म की मंगवाई है रिमोट के साथ, इसके अलग अलग वर्जन हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस अब इसको इधर ही लगा दिया है कि और नहीं लगाऊंगी। पाकिस्तान में जो मेरे पास थी वो पूरी प्रॉपर वायरिंग की तरह थी, जो पूरी प्रॉपर जो जैसे एक्सटेंशन में की जो तारें होती हैं इस तरह की एक पूरी जो है रबड़ के अंदर बनी हुई थी, जिससे की वजह से मैं उसे उधर से उधर निकाल के अलग अलग जगहों पे डेकोरेट कर लेती थी। आई विल लुक इनटू दैट। वो भी मेरी यहीं की थी। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा मेरा गला ज़रा बड़ा ख़राब चल रहा है, तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा आप लोगों के लिए तो व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो बस यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग चेंज कर रही हूँ सोफ़े के ऊपर। अगेन ये मेरी बेडशीट है और थोड़ी छोटी चीज़ों से आपकी लुक बड़ी चेंज हो जाती है। अभी देखें सोफ़ा के साथ मैंने कॉम्बिनेशन करके चादर बिछा दी है, उसके साथ मेरे पास मैचिंग के वो थे। और ये जो येलो कलर के जो कुशन्स हैं ये भी अगेन मैंने टीमू से मंगवाए थे, तो यहाँ पर बड़े ही अच्छे ग्रीन के साथ जा रहे थे। यहाँ पर ये वाइट मैट है जो कि मैंने इतवार बाज़ार कराची से ख़रीदा था और सिर्फ 100 रुपये का था, और ये अब तक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और ये बड़ा ईजी रहता है। इसको उठाया, वॉशिंग मशीन में डाला और वॉश कर लिया और मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के अंदर ये सूख भी जाता है। और अगेन मैं अपना जो ये मैंने एयर फ्रेशनर या फर्नीचर फ्रेशनर या क्लॉथ फ्रेशनर जो बनाया है वो छिड़क रही हूँ। और इसकी खुशबू, मतलब मेहमान भी बैठे हैं, आप खुद भी बैठे ना, तो आपको बड़ी अच्छी खुशबू आती है, जैसा लगता है जैसे अभी अभी कपड़े धुल के आए। और कभी भी कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बस साथ साथ डस्टिंग भी चल रही थी, कमरे की पूरी ही डेकोरेशन मैंने चेंज किए हैं, शो पीसेस इधर से उधर किए हैं। और फ्यूचर में मैं आपके साथ अपना एक और सोल्यूशन शेयर करूंगी कि आप, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं यार हर 2 दिन के बाद डस्ट आती है। कराची में मेरा ये बहुत इशू रहता था कि हर 2 दिन के बाद डस्ट आती, हर 2 दिन के बाद डस्टिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो मैं हफ्ते में एक ही दफ़ा डस्टिंग कर पाती हूँ वीकेंड पे, वो भी कभी कभार स्किप हो जाता है क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ कि मुझे रेस्ट करना होता है। तो मैंने एक सोल्यूशन का सर्च किए काफ़ी, तो उससे क्या है कि 2 हफ्ते तक डस्ट तो नहीं आएगी। एक ऐसा सोल्यूशन है कि डस्ट बिल्कुल आएगी ही नहीं, आएगी 2 से 3 हफ्तों के बाद। तो अब ये है कि महीने में मैं एक ही दफ़ा डस्टिंग किया करूँगी, क्योंकि ख़ास तौर पे जो मेरी शेल्फ़ है बुक्स वाली, उसको तो डस्ट करने में कम से कम भी मेरा घंटा चला जाता है। तो अब इसी वजह से मैंने कहा कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो बस आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एयर फ्रेशनर का जो ये क्लॉथ फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर कह लें, वो आप पर्दों पर भी छिड़क सकते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा फ्रेशनर कैसा लगा है। अच्छा, ये जो टेबल है छोटी सी, ये मैंने 250 से ख़रीदी थी और ये सिर्फ 7 धर्म की थी। इसके ऊपर आप प्लांटर्स रख सकते हैं, अपने इस तरह के वाजेस रख सकते हैं। बड़ी अच्छी सी, बड़ी हैंडी सी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो अगेन ये भी मैं अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करी, जो मैंने अपनी सिस्टर के साथ परचेज़ की थी 250 से। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये काम आ गया मुझे। और बस आप देख सकते हैं कि आफ्टर एंड बिफ़ोर कैसा था कमरा और उसके बाद कैसा हुआ है। तो ये थी आज की व्लॉग। होपफुली आपको मेरी ये डाइनिंग या ड्राइंग या टीवी लॉन्च की सेटिंग पसंद आई है। और अगर मेरी व्लॉग आपको पसंद आई है तो प्लीज़, आपको पता है आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली मेरे वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तकरीबन 85% लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देयर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मास्सलाम, बी पॉजिटिव, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें, अपने आप को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें, और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सब के लिए बेतहाशा आसानियाँ फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी कैसे रहें? आजमाइश में बंदे का फ़ायदा होता है, इसलिए अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहते हुए शरीयत के दायरे में रहकर जद्दोजहद करना ज़रूरी है। अगर किसी मुसीबत पर बंदा नाराज़गी का इजहार करेगा तो मुसीबत तो अपने मुकर्रर वक्त पर भी ख़त्म होगी, लेकिन बंदा सवाब से महरूम होकर अल्लाह को नाराज़ कर लेगा। मुसीबत भी अल्लाह की एक नेमत है, बशर्ते अहकाम की नाफरमानी ना की जाए। तो होपफुली आपको ये कोट पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।